हाँ, अभी इसमें देखो ध्यान से। तो देखो गाइस, अभी हम इधर बात करने वाले एक व्यक्ति हैं ज्ञानी पिशाच नाम के। ज्ञानी का तो पता नहीं, पिशाच अवश्य है। अब पहले तो मैं ये बात क्लेरिफाई कर दूं, ये पोस्ट कर्ण को नीचा दिखाने के लिए या उसको कुछ गलत बोलने के लिए नहीं है। ठीक है, इतनी बुद्धि है हमारे अंदर। और ना ही ये पोस्ट कर्ण को कोई ये मतलब वो कितना उसके चरित्र का कोई महिमा मंडल करने के लिए भी नहीं है। ये जो पोस्ट है सीधे सीधा एक व्यक्ति ने कुछ बनाया है, हम उसका डिबंक दे रहे हैं। और यहाँ पर हमें किसी के विश्वास से दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में ऐसा मानता है कि कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पूरी धरती को 4 इंच या 4 उंगल ऊपर उठा दिया भौतिक रूप से, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मान सकते हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर ये जो साइंटिफिकली प्रूफ करने का हुआ ना, मतलब गाली निकल रही है मुंह से, मैं बोलूंगा नहीं। तो वो चीज जो उसको हम डिबंक यहाँ करने आए हैं। क्यों करने आए हैं? क्योंकि इस तरह की मूर्खता जब अम्बेडकराइट्स पढ़ते हैं या कोई और पढ़ता है तो हंसते हैं हमारे ऊपर, और इन जैसे लोगों की वजह से हंसते हैं। तो ठीक है, फिर अपन अब शुरू करते हैं। जरूर भाई, एक बार दिखाओ जरा, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, तो अभी ये यहाँ इससे पीछे वाली जो पहले जहाँ फील्ड इक्वेशन था वहां पे, हाँ, इसे जरा जूम करो थोड़ा। तो देखो, सबसे पहला इनका जो क्लेम है, इन्होंने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन यहाँ पे लगाई है। और अभी ध्यान से देखना इसमें है क्या। पहले तो मैं आपको बता दूं, फील्ड इक्वेशन डिस्क्राइब क्या करती है। किसी भी तरह की जो फील्ड है, चाहे ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, उसका मैटर से क्या रिलेशन है उसको, ठीक है। अब एक बात को समझना, इनका क्लेम यहाँ पर ऐसा है कि कर्ण ने पूरी की पूरी धरती को 4 इंच ऊपर उठा दिया। और ये उस समय की बात है कि जिस वक्त वो अपना रथ, जब उनका जमीन में धंसा हुआ है, उसको ऊपर उठा रहे हैं। अब पहली बात तो बहुत सोचने वाली बात, यहाँ पे बेसिक मीनिंग ये बन रहा है कि कर्ण ने स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड कर दिया और धरती को 4 इंच ऊपर उठा दिया। और ये होना पॉसिबल कब है? ये होना तभी पॉसिबल है जब कोई प्लेनेटरी मास, या आप यूं समझो तो ब्लैक होल लेवल का कुछ अगर आ जाए, तभी इतनी फोर्स एग्जर्ट हो सकती है या इतना एनर्जी एग्जर्ट हो सकती है। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, इनका कहना है कि ऐसा काम कर दिया कर्ण ने। पहली बात तो कर्ण इतनी एनर्जी जो एग्जर्ट कर रहा है, जो रथ को ऊपर उठाने में, कर कहाँ पे रहा है? इसी धरती पे कर रहा है, धरती के ऊपर खड़ा है। तो जितनी, ये बहुत बड़ी बात है कि वो ब्लैक होल लेवल की एनर्जी एग्जर्ट कर रहा है अर्थ को ऊपर उठाने में, एंड उससे ज्यादा वो धरती के ऊपर लगा रहा है। धरती के ऊपर ही खड़ा है, ऐसा तो नहीं हवा में उड़ रहा है और हवा में खींच रहा है, नहीं, धरती के ऊपर है। तो उससे ज्यादा वो धरती के ऊपर लगा रहा है। सो बाय दिस लॉजिक अर्थ को कोलैप्स हो जाना चाहिए, पहली चीज तो। एंड दूसरी बात, अर्थ, यहाँ पर आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन अप्लाई ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं यहाँ पर। जब आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं मेजरमेंट के लिए, तो आप अप्लाई कैसे कर लो फील्ड इक्वेशन? अप्लाई करने के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी होनी तो चाहिए, वो आपके पास है नहीं। आपने बस एक स्मार्ट साउंडिंग इक्वेशन वहां पे लगा दी, और अभी इस एक इक्वेशन की वजह से आगे कितनी गलतियां इन्होंने करी है पूरी पोस्ट में आप देखिएगा। तो पहली बात तो अर्थ कोलैप्स हो जानी चाहिए, और ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, उल्टा अर्थ अपलिफ्ट हो रही है 4 इंच। कैसे? इसका उत्तर ज्ञानी भाई अच्छे से दे पाएंगे। जरा आगे आना, अभी मैं इसको देखना इन्होंने मूर्खता क्या करी, आगे आओ। हाँ, अब देखो, ये जो उन्होंने यहाँ पर लगाया कांस्टेंट, ये हाँ, ये इसी में। अब देखो, पहली बात तो ये जो चीज इन्होंने यहाँ पे लगाई है, जो डिफॉर्मेशन इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे लगाई है, ये लगती है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, स्मॉल स्केल डिफॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो अर्थ है, अर्थ कोई इलास्टिक की बॉल तो नहीं है ना, जो ऐसे डिफॉर्म हो गई और तुमने लगा दी। आप अर्थ को एज्यूम कैसे कर पा रहे हो परफेक्ट इलास्टिक में? पहली तो ये सवाल है मेरा। अर्थ को आपने एज परफेक्ट इलास्टिक एज्यूम कैसे किया? इतने मूर्ख आप कैसे हो सकते हो, पहली चीज। और दूसरी बात ये देखना, यहाँ पर उन्होंने फोर्स कितनी लिखी है? 15,000 न्यूटन। ये जो आपने एज्यूम किया है, इसे कहते हैं कि आदमी ने कुछ लगा दिया, बेसिक भी पढ़ा नहीं है एकदम। यहां तुम कह रहे हो कि कर्ण ने स्पेस टाइम कर्वेचर को बेंड कर दिया, इतनी शक्ति लगा दी, ब्लैक होल की जितनी एनर्जी एक्सर्ट कर रहा है, और फोर्स कितनी लगा रहा है? बस 15,000 न्यूटन। एक जो हाथी होता है ना, हाथी जो चलता है, एक हाथी का जो एवरेज अगर आप वेट देखोगे तो लगभग 4,000 किलो आप मान लो, वो भी इससे ज्यादा लगाता है। 30,000 से 50,000 न्यूटन के बीच की फोर्स हाथी लगा रहा होता है धरती पर। मैं ये सोच रहा हूँ धरती कितनी नीचे धस गई होगी अब तक तो। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? इसमें तो ना ये धरती जो तो अब तक पंद्रह भाई हजार कितने न्यूटन इंच तो नीचे जो हो गई होगी ना हाथियों की वजह से।
मतलब बिल्कुल। कैसा आपने ये अजीब सा तर्क लगा। एक गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी होती है ना, लगभग वो लगाती है इतने न्यूटन की फोर्स जितने आपने लिखी है। मतलब पहला तो ये मूर्खता की कर्ण, जो ब्लैक होल के जितनी एनर्जी एक्सर्ट कर पा रहा है वो बस 15,000 न्यूटन लगा रहा है, और इतने न्यूटन की फोर्स पे धरती अपलिफ्ट हो गई कैसे? मतलब सोचने वाली बात है। इसका उत्तर भी ज्ञानी भाई थोड़ा अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। अब एक जरा चीज इसके भी और आगे भी आना है, है। हम्म। एक चीज और भी है कि अब बेसिक से हम न्यूटन के जो 3 नियम हैं, जो उनमें इनर्शिया हो जाता है, जो भी है 3 3, उनमें हमको एक बेसिक सा एक चीज समझ में आती है कि अगर हम एक कार में बैठे हैं, अगर हम कार में बैठे बैठे कार को धक्का मारेंगे तो कार आगे नहीं चली जाएगी। एग्जैक्टली। या फिर हम कार के आगे मैग्नेट चिपका दें, फिर एक फिशिंग हुक से आगे एक और मैग्नेट चिपका दें, तो ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फोर्स से कार आगे खिसक के चली जाएगी। सेम बॉडी में अप्लाइड फोर्स कभी भी कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, वो अपनी बॉडी में ही एक्सर्ट करेगा, अगर हम जिस डायरेक्शन में बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल लगाएंगे तो बिल्कुल। वहीं पे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक अपने बिस्तर पर बैठ अगर एक के गधा जो फोर्स है, लगाऊंगा। गधा जो होता है, अगर मैं गधे के आगे एक सीख बांध के आगे कुछ लटका दूंगा तो हाँ भागेगा तो उसको पकड़ नहीं लेगा, है ना, हाँ हाँ। क्योंकि वो उसी से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे जो गधा है उसको आप जानी पिशाच समझ सकते हैं, आगे जो लटका हुआ है उसको आप उनकी पोस्ट पोस्ट समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे आ जाओ। हाँ, अब ये देखना यहाँ पर उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया थर्मल एक्सपेंशन का। सच कह रहा हूँ, ये व्यक्ति मेरे सामने होता यदि, एक दो हाथ तो डिजर्व करता। देखो ध्यान से समझना, थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे भाई साहब का क्लेम ये है कि कर्ण ने इतनी ज्यादा हीट जनरेट कर दी है कि पूरी की पूरी धरती, पूरी अर्थ एक साथ एक वक्त पर इतनी गर्म हो गई कि वो 4 इंच एक्सपेंड हो गई। और एक्सपेंड भी हुई तो कैसे कि ऊपर अपलिफ्ट ही हो गए 4 इंच। समझना इस बात को। पहली बात तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी केस में, लेकिन मैं चलो एक इनको दे दी मैंने लिबर्टी, पॉसिबल हो भी जाए तो भाई मेल्टिंग होगी, बॉइलिंग होगी, कंडक्शन होगा। ये क्या मूर्खता है कि अपलिफ्ट हो गई, ये तो संभव नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात, अब थर्मल एक्सपेंशन में देखना, इन्होंने टेम्परेचर कितना लिखा है, इन्होंने इन्होंने लिया है 1000 केल्विन। अब एक हम्म। बात सोचो, 1000 केल्विन यानी कि 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इससे ज्यादा गर्मी तो जो ज्वालामुखी फटता है ना उससे निकलती है। ज्वालामुखी जो फटता है वो भी 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा करता है, और जब वो गिरता है उसका लावा, उससे अर्थ के क्रस्ट पे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरी धरती तो छोड़ दो, जिस जगह पे गिर रहे लोकल लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मतलब कर्ण, सोचने वाली बात है, ब्लैक होल जितनी एनर्जी एक्सर्ट कर रहा है और बस इतना ही टेम्परेचर जनरेट कर पाया है, 727 डिग्री सेल्सियस बस। और इतने में धरती अपलिफ्ट हो गई, वो भी एक्सपेंड होकर, और पूरी की पूरी धरती एक साथ हो गई। मतलब क्या मूर्खता है भाई। एक ज्वालामुखी जब फटता है उतनी भी एनर्जी यहाँ, उतनी भी हीट यहाँ पे करंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतनी कम उस पे इन्होंने पूरी धरती के क्रस्ट को गर्म भी कर दिया, एक्सपेंड भी कर दिया, और इतना एक्सपेंड कर दिया कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने की जगह पर अर्थ अपलिफ्ट हो रही है। यहाँ पे ना मेल्टिंग हो रही है, ना बॉइलिंग हो रही है, ना कंडक्शन हो रहा है, सीधा अपलिफ्ट ही हो गई अर्थ। ये कौन से रिलेशन से आप प्रूफ कर पाओगे, मैं पूछना चाहता हूं। आप इससे किस बेटर, रिलेशन से ये बात प्रूफ करना कर पाओगे? इससे इस से बेटर मूर्खता का जो उत्तर भी सिनेरियो जो, क्रिएट किया जाता है वो तो मार्वल डीसी की मूवीज में हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये मार्वल बहुत देखते होंगे, डीसी बहुत देखते होंगे। सुपर अब आगे इनकी आगे सुपरमैन बढ़ाना पोस्ट जरा। सुपरमैन रिटर्न्स में क्या था ना कि सुपरमैन पूरा पूरा वो एरोप्लेन रोकता है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इस भाई का लॉजिक लगाएं तो सुपरमैन को एरोप्लेन के आर पार निकल जाना चाहिए, एरोप्लेन को क्रश करता है। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने वो देखा है ना, वो अभी कल की मूवी आई थी ना, उसमें ना कर्ण चमक रहा था, ग्लो कर रहा था सूरज की तरह। तो वो हम्म। कि जब कर्ण रथ को उठा रहा होगा उसके अंदर से चिंगारियां निकल रही होगी उसके अंदर से, तो वो एकदम गरम गरम हो गया ना सब। कोई नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट पे। हाँ, अब यहाँ क्वांटम पर अब वैक्यूम देखो, फ्लक्चुएशन। क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशन। मतलब एक ना होता है, आदमी किसी बात को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ता है, थोड़ा बहुत तो पढ़ता है, बेसिक पढ़ता है। इस व्यक्ति ने बेसिक ही नहीं पढ़ा है, एक इक्वेशन लिख दी और उसके नीचे लिख दिया देखो कर्ण ने ऐसा कर दिया जिससे ये हो गया। पहली बात तो ये, आप यहाँ पर जो लगा रहे हो ना, जो आपने इफेक्ट लगाया सेसिमिर इफेक्ट, ध्यान से सुनना। ये इफेक्ट आपका एकदम, आप ये समझ सकते हो एटॉमिक स्केल पे मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। एंड
क्वांटम वैक्यूम में किसी भी फ्लक्चुएशन से ग्रेविटी पे कोई सिग्निफिकेंट असर जब पड़ता ही नहीं है, कोई विजिबल चेंज दिख ही नहीं सकता, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग कैसे रहा है मेरे भाई? पहला सवाल, ये चीज यहाँ पे लग ही नहीं सकती। आप जो सिनेरियो समझाना चाह रहे हो करने वाला, वहां पर ये अप्लाई ही नहीं होगा। सेसिम इफेक्ट जो आपने लगाया, ये लग ही नहीं सकता यहाँ पे। मतलब एकदम नैनोमीटर्स का जो होता है ना, वो भी एटॉमिक लेवल पे, तब तब ये लगाया जाता है। यहाँ पे आप कह रहे हो कि कर्ण ने क्वांटम वैक्यूम में फ्लक्चुएशन पैदा कर दिया। पहली बात तो उससे ग्रेविटी पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, और इतना फर्क पड़ जाए कि स्पेस टाइम कर्वेचर बेंड ही हो जाए। यार मेरी तरफ से अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मारो यार, 2 थप्पड़ मारो मेरी तरफ से अपने मुंह पे प्लीज। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद 2 थप्पड़ आप मारना, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, हार्मोनिक रेजोनेंस, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, किसी भी तरह की किसी भी तरह की रेजोनेंस कब होगी? पहली चीज, किसी भी तरह की रेजोनेंस कब होगी? जब हमारा जो अर्थ है ना, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे कॉन्टिन्यूसली जब उसमें किसी तरह का वाइब्रेशन होगा, तब वो चीज हो पाएगी, ठीक? पहली बात, ऐसा तो हो नहीं रहा, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब वो सीन ही कितना लंबा है आपको नहीं, या तो आप ऐसा कह रहे हो कि कर्ण 10 दिन तक लगातार रथ खींच रहे थे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो कुछ मेंशन है नहीं, ठीक है? बड़ी बात तो ये वो श्लोक क्रिटिकल एडिशन में भी नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, हम आपकी पोस्ट को आगे कर रहे हैं, ठीक? तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और अगर इस तरह की कोई वेव बनेगी भी ना, तो धरती पे अर्थक्वेक्स आएंगे, भूकंप आएंगे, धरती फटेगी, इस तरह की चीज हो सकती है। धरती अपलिफ्ट हो जाना तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह की सिचुएशन में। अगेन ये चीज भी अप्लाई नहीं हो रही जो आपने लगा दिया। हार्मोनिक हार्मोनिक का मतलब पता है आपको? पहले आप देखिएगा एक बार, ये सब थोड़ा बेसिक पढ़िए आप, ठीक है? अब इनकी पोस्ट बंद कर दो, कुछ इसमें बचा नहीं आगे। तो देखो भैया, यहाँ देखो पर ऐसी सीधी सी बात है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो ज्ञानी पिशाच भाई साहब है, देखिए भैया, मुझे आपके विश्वास से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी के भी विश्वास से दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हो कि कर्ण ने ऐसा किया, कोई बुराई नहीं है, बेशक मानो, कोई बुराई नहीं है। कर्ण हमारे सनातन इतिहास का ही पात्र है। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हुए भाई कुछ चीजें कभी उनकी से जुड़ी, उनकी भक्ति में मान लेते हैं, तो आप लोग भी तो कर्ण की भक्ति में अंधे हो चुके हो, तो आप लोग भी मान ही सकते हो, मान लो, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कर्ण के पीछे इतने वो मत हो जाओ कि आप, एक जैसे फ्रेज कहते हैं ना कि सरकार की बुराई करते करते देश की बुराई शुरू मत कर दो, तो उसी तरीके से कर्ण को जस्टिफाई करने के चक्कर में या उसकी चीजों को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में इतने बेवकूफ मत बन जाओ कि धर्म के ऊपर ही आक्षेप कर दो इनडायरेक्टली या फिर अननोइंगली, ठीक है? आपने जो पोस्ट बनाई है ना, सच मानिए, ये पोस्ट कोई रैशनल थिंकर या एथीस्ट टाइप बंदा पढ़ लेगा या अम्बेडकराइट पढ़ लेगा, इतना हंसेगा, इतना मजाक उड़ाएगा धर्म का, आपका सोच भी नहीं सकते आप। तो इस मूर्ख व्यक्ति के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं या इसको मान भी रहे हैं, कृपया करके इस बेवकूफ को मानना बंद करें। और अब इतना इंपॉर्टेंट आदमी है नहीं ये कि इसके ऊपर बात करी जाए। बस इस पोस्ट को डिबंक करना मुझे सही लगा, तो मैंने कर दिया। बस कोई और कुछ मतलब कहना चाहेगा इस महानुभव के ऊपर? मेरी तरफ से कुछ तो वैसे तो देखो भाई, इस बारे में मेरी इस बंदे से बात हो रखी है, और जो इसने अपना पक्ष रखा था मेरे सामने, मैं चाहता हूँ कि इसको भी रिकॉर्डिंग में दिया जाए, नहीं तो कल को वो ये ना कहे कि हम जो है कुछ भी बोल करके चले गए। तो जब मेरी बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने ये पक्ष रखा अपना कि एक्चुअली जो अर्जुन के भक्त हैं वो बहुत ज्यादा मेरे को जो है बूस्ट कर रहे थे कि बताओ कर्ण ने कैसे 4 उंगल धरती ऊपर उठा दी, कैसे उठा दी, ये तो इम्पॉसिबल है, ये वो। तो मैंने अपने ईगो को शांत करते हुए, या मेरे को थोड़ा मजा करना था, उनसे थोड़ा मजे लेने थे, तो मैंने ये पोस्ट बना दी साइंटिफिकली, कैसे भी करके, लॉजिक लगा करके, और मैंने ये प्रूव कर दिया, ये पॉसिबिलिटी शो कर दी कि देखो भैया, उठाया तो जा सकता है। अब नॉट गोइंग टू द साइंटिफिक पार्ट बिकॉज आई एम नॉट दैट मच एलिजिबल, लेकिन कहना बस इतना चाहूंगा कि वो सब ठीक है भाई, करा जा सकता है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि जरूरत क्या है? मतलब लोग बूस्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना हम जाकर के इतना घुस जाए कि हम किसी भी चीज को, ये जानते हैं हम कि ये सही नहीं है, और फिर भी हम उसके पीछे लग पड़े, वो भी इतने डेस्परेटली कि हम
कुछ भी तोड़ मरोड़ करके कुछ भी दिखा रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ के लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ने वाला है, या उनको एक उनकी ईगो में एक वृद्धि होगी, उससे अधिक कुछ नहीं। ना वो और सीखने सबसे वाले बड़ी हैं बात, ना कुछ। आपके आपके धर्म का अपमान होगा, सबसे बड़ी बात। फिर साथ ही साथ फिर तुम एंड में लिख भी रहे हो अर्जुन फैन क्राइम, आई डोंट केयर अबाउट दैट, कौन रो रहा है कौन नहीं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं रो देता हूँ भाई तेरे लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमने रखा है, मैं यहाँ पर हूँ, हालांकि ये दोनों लोग नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं सोचा था कि इनका हो जाएगा तो मैं तुम्हारी बात रखूंगा जरूर। लेकिन तुम्हारी बात में ये फ्लॉज तो है, अगर तुमने उसको अपना ईगो बूस्ट करने के लिए भी किया है तब भी तुम्हें ये सोच के करना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चीज से तुम्हारी ईगो में बहुत ज्यादा वृद्धि हो पाएगी। लेकिन आपके जो परिचित वाले हैं या जो आपके फॉलोअर, जो दो चार लोग आपको देखते होंगे, उनके मन में एक भ्रम जरूर उत्पन्न होगा कि हाँ ऐसी चीज जो कि शायद हम अभी तक सोचते थे कि कभी हो नहीं पाएगी और आज ही हो गई, ये चीज है। और आप ऐसा करके कोई आप बस सूडो साइंस स्प्रेड कर रहे हो। और प्रॉब्लम मुझे सूडो साइंस स्प्रेड करने से नहीं है, ठीक है भाई, दुनिया में 10 ही लोग कर रहे हैं, उसको करेक्ट करने के लिए भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं। और जो भी थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इतनी आसानी से इस तरह की चीजों से प्रभावित होता भी नहीं है। वो कोई पोस्ट पढ़ के नहीं मान लेगा कि हाँ ऐसा हो गया, नहीं, जाहिर सी बात। लेकिन तो बात यह है कि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या सीन रहता है भाई, अपन लोगों का अधिकतर लोग ओपिनियन सुन के या पढ़ के ओपिनियन बनाते हैं, नॉलेज गेन नहीं करते कभी खुद से। तो ऐसी कंडीशन में ना आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बात बोल रहे हो उसका आपके फॉलोवर्स पर या जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके कारण आपने पोस्ट बनाई, उन पर असर क्या क्या पड़ने वाला है। आप सूडो साइंस फैला रहे हो, पहले तो वो चीज गलत। दूसरा, धर्म के नाम पर फैला रहे हो, वो चीज गलत। आपकी इस चीज के कोई भी व्यक्ति, कोई आपको क्या लग रहा है, कोई अम्बेडकराइट को पढ़ेगा तो क्या वो, या कोई नवबौद्ध पढ़ेगा तो वो क्या आप करण से उसको कोई मतलब है, या उसको आपकी पोस्ट से आपकी आइडियोलॉजी से कोई मतलब है? उसे कोई मतलब नहीं है। वो सीधा आक्षेप करेगा धर्म के ऊपर कि देखो ये सनातन धर्म वाले लोग तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बात बोलेगा वो छूटते ही। और उसको तो आप ये वजह आप दे क्यों रहे हो, ऊपर से वो भी फालतू। क्या अब हमें साइंस ढूंढने के लिए हमारे शास्त्रों में घुसने की आवश्यकता है? पहला प्रश्न। मतलब मुझे समझ नहीं आई ये बात कहीं से कहीं तक। एक बहुत फेमस कोटेशन है स्पाइडरमैन का ही है, विद ग्रेट पावर्स देयर मस्ट आल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। हम लोग के पास कहीं ना कहीं पे एक बहुत एवरेज अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम्म। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम कुछ एक अच्छे प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्कुलेट करें। एंड पता है सबसे बड़ी हमारे बात क्या है, पास स्पेशली जो कर्ण अर्जुन फैंडम है ना, उसमें क्या है, अगर कोई आपको फॉलो नहीं भी करता है ना, ये टॉपिक ही कहीं ना कहीं ऐसा है कर्ण और अर्जुन का कि आप, अगर आपके फॉलोवर्स बेशक कम हो बट स्टिल आपको पता नहीं होगा आपकी पोस्ट कई लोगों तक पहुंच रही होगी। बेशक वो देखें, आपको फॉलो ना करे, बट उन तक आपकी पोस्ट पहुंच रही होगी एंड वो पढ़ भी रहे होंगे उसको, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। इस टॉपिक पे हर आदमी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेता है, कर्ण और अर्जुन के टॉपिक पर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है हमारा समाज कि उनको उपनिषदों से, वेदों से, स्मृतियों से, ठीक है, द्वैत अद्वैत सिद्धांतों से, इन सब चीजों के ऊपर बात करने से ज्यादा इस चीज पर बात करना अच्छा लगने लग गया है कि देखो कर्ण और अर्जुन की लड़ाई में कौन जीता, कौन ऐसा था वैसा था, ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म के नायकों को तो वैसे ही नीचा दिखाने में लोगों को मजा आता है, ठीक है। तो वो एक बात है। तो इस ऐसी चीज में जब आप कुछ बनाओ ना, तो मूर्ख बन के मत बनाया करो कृपया करके।